हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड है और आज हम इसके सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक चार्ज क्या होता है और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था इस पूरे चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो हमें उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब वो पढ़ाया जाएगा तब हमें बहुत ही केयरफुल और अटेंटिव रहना होगा। तो इस पार्ट में हम सेकेंड पार्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है टू राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे एंड तक के ज़रूर देखना। हम हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको इन्हें याद ना करना पड़े और आपको इजीली 5 नंबर मिल जाए। तो जैसे कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको यही सारे पॉइंट्स उस क्वेश्चन में लिख के आना है आंसर के तौर पे और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, फुल 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं और हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज़ कंजर्व्ड, दैट इज़ कांस्टेंट। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है। चार्ज भले ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है पर चार्ज उतने का उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी में 5 कूलम चार्ज है और उसने 6 कूलम चार्ज किसी और बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर 5 कूलम है तो थ्रू आउट 5 कॉलम ही रहेगा, बस वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर है, जितना भी सब्सटेंसेस है, वो सारे एक पर्टिकुलर चार्ज बियर करते हैं और इसीलिए ये सारे जितने भी यूनिवर्स में चार्जेस है वो कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि कांस्टेंट होना, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कांस्टेंट रहना, उतने का उतना ही रहना। फॉर एग्जांपल इस पूरे यूनिवर्स में अगर मैं कहूँ कि 100 कूलम चार्ज है तो पूरे यूनिवर्स में 100 कूलम चार्ज ही होगा, भले ही वो एक बॉडी में 5 कूलम हो, फिर दूसरे दिन वो किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया तो अब उसका सिर्फ 4 कूलम बचा, पर जो दूसरी बॉडी में 1 कूलम गया वो उस पूरे यूनिवर्स के चार्ज में ही काउंट होगा। इसीलिए पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज हम काउंट करते हैं उसको हम एक कांस्टेंट लेते हैं, वो फिक्स्ड रहता है। अब जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे स्लाइड में ये थोड़ी सी गलती है, इसे आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर नहीं होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम मैग्नेट्स की भी बात करें तो मैग्नेट में अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली चार्जेस में भी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर भागता है, ना कि पास आता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब क्या होता है कि जितने भी चार्ज है उसे हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी में 4 कूलम चार्ज है और हमने उसमें 1 कूलम चार्ज और ट्रांसफ़र कर दिया तो अब पूरा चार्ज जो होगा उस बॉडी में वो होगा 5 कूलम। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने 4 कूलम में 1 कूलम चार्ज ऐड कर दिया। तो इसी तरह से हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर।
चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज जो है हमेशा वो क्वांटाइज्ड रहेगा। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बाद में हम जितने नंबर ऑफ एटम्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे जो n है वो एक इंटीग्रल नंबर है। ये क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। हमेशा जो q है वो एक होल नंबर रहेगा। हम नंबर से इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और वहाँ पे होल नंबर हमें मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे Q is charge, N is number of electrons and E is charge on one electron। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे N से। जो N है वो एक होल नंबर है और हम N से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमें टोटल वैल्यू मिलती रहेगी चार्ज की। देन चार्ज इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरे चार्ज को देखें, जितना भी चार्ज यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट होता है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस समझ में आ गई होंगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।